हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत की और मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनजातियों का जो चैप्टर है यानी यूनिट 10, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी यूनिट 10 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनजातियों का वीडियो जो कि और एक वीडियो डलने वाला है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं जनजातियों का जितना भी यानी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं जनजातियों से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में जनजातियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जो है दोस्तों 47 प्रकार की जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कभी कभी आपको जो है ना कहीं पर अपने को 46 से भी देखने को मिलेगा। और 46 में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो 43 जनजातियों को जो है मान्यता दी गई है, और जो 3 जनजाति है दोस्तों जो कि इनमें से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। और जो 3 जनजातियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले जो चैप्टर उसमें से। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जो है वो जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो मध्य प्रदेश में 47 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे 46 भी दिया रहता है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, और ये अलीराजपुर के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि मतलब किस साइड में है ये किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में है या फिर। तो इन सभी जो जनजातियों के बारे में और जिलों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो भिंड है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन गलत है दोस्तों। भील जनजाति है, याद रखिएगा। भील जनजाति जो कि भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो है ना अगर गोंड आ जाए तो आप गोंड भी लगा सकते हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के नर्मदा के दोनों किनारों और विंध्य सतपुड़ा पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में जो है वह निवास करती है, याद रखिएगा। राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल और जिलों में जो भी पाई जाती है दोस्तों कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे जो है। इन जिलों में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन जिलों में जो है दक्षिणी क्षेत्रों में जो है कोरकू जनजातियाँ पाई जाती है, और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में जो है दोस्तों भारिया जनजाति भी पाई जाती है, याद रखिएगा। और भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो दृष्टि से भारत की तीसरी जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश की भील और पश्चिम क्षेत्र में धार और झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ के ज़िलों में जो है वो निवास करती है, तो याद रखिएगा। जो कि मैं जितने भी आप लोगों को जनजातियाँ पढ़ाऊँगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत यानी कम से कम बता रहा हूँ आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जनजाति चैप्टर। अब हम लोग बात करेंगे जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में मुख्यतः जनजाति पाई जाती है। जो भारत में अगर मुख्यतः जनजाति किस प्रकार की पाई जाती है, निग्रोट और प्रोटो जो जनजाति होती है, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियाइड और प्रजाति की भी जनजातियाँ पाई जाती है दोस्तों भारत में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी जो है कि पोट्रो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति भी पाई जाती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतर जनजाति पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो है अधिकतर जो जनजाति है वो जैसे कि मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। ये सभी लोग हम आगे वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें जैसे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है यानी जो गोंड, कोल, कोरकू, बैगा, यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों जैसे कि बैतूल, छिंदवाड़ा, इन जिलों में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन जिलों में बैतूल जिले में अगर हम लोग बात करें तो कोरकू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। और छिंदवाड़ा जिले में भी कोरकू जनजाति पाई जाती है दोस्तों, कुछ परसेंट, ठीक है। लेकिन छिंदवाड़ा जिले के जो पातालकोट जो कि स्थल है, यहाँ पे भारिया जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, भारिया जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? पातालकोट में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बालाघाट, शहडोल, मंडला और डिंडोरी, इन जिलों में भी है दोस्तों जो जनजातियां निवास करती है। याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, यानी जैसे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे कि मान के चलो ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों मध्य प्रदेश का, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का मैप मैंने थोड़ा गलत बनाया हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ का जो जसपुर, सरगुजा, कोरवा, यह जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनमें उरांव, कंवर, कोराव, पहाड़ी, कोरबा, वीरहोर आदि जो जनजातियाँ दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है। याद रखिएगा, जो कि ये पूर्वी जिलों में सभी जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? अब ये देखो, मध्य प्रदेश का जो अभी मैंने मैप बनाया था, इसमें जो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र मैंने आप लोगों को ये बताया है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, इधर साइड में भील जनजाति जो है पाई जाती है। इधर भील जनजाति पाई जाती है, जैसे कि धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों भील जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि पूर्वी क्षेत्रों में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजाति है वो पाई जाती है, तो भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और किस क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है? वो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत यानी इसकी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों? गोंड है। लेकिन कभी कभी आपको है ना दोस्तों गोंड की जगह भील भी देखने को मिलती है, और भील जो है मध्य भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी जो गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पर्वतवासी मनुष्य। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो गोंड जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति दोस्तों दक्षिणी क्षेत्रों में भी जो है दोस्तों गोंड जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा। और कोरकू जनजाति भी जो है दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये जितने भी बातें हैं, ये सभी जो आपको बता रहा हूँ सब की सब याद रखिएगा, और इसको आप जितने अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से समझोगे दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, जो गोंड जनजाति है बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर, इन जिलों में जो है दोस्तों गोंड जनजातियाँ पाई जाती है, यानी निवास करती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर की जनजाति दोस्तों गोंड जनजाति। याद रखिएगा। अब हम गोंड जनजातियों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस मूल की होती है, या फिर किस इनका नाम का अर्थ क्या होता है, ये किस परिवार की है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि गोंड जनजाति है, तो ये द्रविड़ियन मूल की है दोस्तों गोंड जनजाति। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे ही आपको जो है MPPSC आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। जैसे कि गोंड जनजाति आपसे पूछेगा कि किस मूल की है दोस्तों,
तो किस मूल की है या किस परिवार की है, तो द्रविड़ियन की है। तो ये याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, गोंड जनजाति का निवास स्थान क्या है। यानी जो गोंड जनजाति दोस्तों, इसका जो निवास स्थान क्या है, तो इनका जो निवास स्थान क्या होता है, ये पहाड़ी में भी निवास करते हैं दोस्तों और घने जंगलों में भी निवास करती है। याद रखिएगा, गोंड जनजाति जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करती है और घने जंगलों में भी निवास करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका निवास स्थान होता है, ठीक है। और सभी जनजातियाँ ज़्यादातर जंगलों में ही निवास करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड समाज के परिवार का मुखिया, यानी जो गोंड जनजाति के जो समाज का मुखिया कौन होता है दोस्तों, वृद्ध पुरुष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध लौटावा प्रथा किससे है। यानी जो दूध लौटावा प्रथा जो है वो किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। यानी जो गोंड जनजाति का जो मुख्य, ये लोग व्यवसाय क्या करते हैं दोस्तों, तो ये कृषि करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जाति का मुख्य देवता कौन है। यानी जो गोंड जनजाति का जो मुख्य देवता है, इन जनजातियों का जो मुख्य देवता है वो कौन है दोस्तों, बोड़ा देव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति का विश्वास करती है। यानी जो गोंड जाति है दोस्तों, ये किस पर विश्वास करती है, तो जादू, टोना, टोटके हो गए दोस्तों, इन पर जो है गोंड जनजाति विश्वास करती है, याद रखिएगा। और किस देवता की पूजा करती है दोस्तों गोंड जनजाति, तो बोड़ा देव की पूजा करती है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के बारे में, ठीक है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका उत्तरी क्षेत्र हो गया दोस्तों, इसका पूर्वी क्षेत्र हो गया और इसका दक्षिणी क्षेत्र हो गया, और इसका मध्य प्रदेश का ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर क्षेत्र में जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है भील जनजाति। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, कोरकू जनजाति पाई जाती है। और गोंड जनजाति भी पाई जाती है दोस्तों, कुछ परसेंट, जो कि मध्य, ये मतलब गोंड जनजाति भी पाई जाती है दक्षिणी क्षेत्रों में, याद रखिएगा, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भारिया जनजाति पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में, उराव जनजाति पाई जाती है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है, तो ये बैगा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्रों में भारिया जनजाति और कोरको जनजाति भी पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ, जितने भी जानकारी दे रहा हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, याद रख लिया करो। अब हम बात करेंगे दोस्तों गोंड जनजाति की उप जनजातियाँ। गोंड जनजाति की उप जनजातियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो उप जनजातियाँ हैं वो अगरिया, परधान, कोलाई बुतिस, ओझा, सोलाई सा, ये सभी जो जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति की उप जातियाँ, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेगा जनजाति। वेगा जनजाति ये द्रविड़ वर्ग की है। किस वर्ग की है दोस्तों, द्रविड़ वर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। यानी ये जो वेगा जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पूर्वी सतपुड़ा के क्षेत्र में डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, इन जिलों में जो है दोस्तों वेगा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पूर्वी सतपुड़ा के क्षेत्र में जो है दोस्तों वेगा जनजाति पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम बेगा जनजाति की बात करेंगे, है ना। बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बेगा जनजाति को डॉ एल्विन ने बताया है। यानी जो बेगा जनजाति को डॉ एल्विन ने क्या बताया दोस्तों, तो हंसमुख और विशिष्ट समूह की जनजाति दोस्तों बेगा जनजाति है। बेगा समाज
क्या था, यानी जो बेगा समाज क्या होता है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित रखता है, तो पितृ सत्तात्मक से संबंधित रखता है दोस्तों बेगा समाज। नेक्स्ट देखते हैं, बेगा जनजाति में प्रचलित है, यानी जो बेगा जनजाति दोस्तों, ये जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो ये पंचायत से की व्यवस्था से संबंधित दोस्तों ये जनजाति। बेगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, यानी ये जो लोग नृत्य क्या करते हैं दोस्तों, तो ये कर्मा नृत्य करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे विमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगा जनजाति का प्रमुख कार्य क्या था, यानी जो बेगा जनजाति है दोस्तों इसका प्रमुख कार्य क्या था, कि ये ओझा का कार्य करती है दोस्तों बेगा जनजाति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और बेगाओं का प्रमुख देवता, यानी बेगाओं के जो प्रमुख देवता होते हैं ये कौन से देवता है दोस्तों, तो इनके जो बेगाओं के जो प्रमुख देवता है वो बोड़ा देवा, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट देखते हैं, नोटेड विद द पॉइंट है, आप इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिएगा कि जो बेगा जनजाति के लोग बीमारी के लिए, यानी जो बीमारी के लिए जो है दोस्तों ये ठाकुर, यानी जो बीमारी हो जाती है ना, तो इनसे बचने के लिए जो है दोस्तों ठाकुर देव की पूजा करते हैं, और रक्षा के लिए जो दोस्तों दूल्हा देव की पूजा करते हैं, यानी बीमारी से बचने के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं, और रक्षा, उनकी जो रक्षा हो दोस्तों, यानी बेगा जनजातियों की उन पे कोई आँच ना आए, उसलिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो कि ये जो फैक्ट्स है दोस्तों ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट से हैं, जितनी भी जानकारियाँ है सारे इम्पोर्टेंट से है ना। तो इसे 3 से 4 बार रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने नोट से भी बना लीजिए करो, जब मैं आपको कुछ डिटेल से बताता हूँ तो आप उसे नोट कर लिया करो। और इस वीडियो को आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और वो भी जो परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। और बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बेगा जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, सैल, परधोनी, फाग, ये सभी जो नृत्य दोस्तों ये बेगा जनजाति के हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भील शब्द का अर्थ क्या है, यानी जो भील शब्द का अर्थ क्या होता है, धनुष, ठीक है। यानी ये जनजाति जो है दोस्तों किसी जानवर को जब मारना होता है या फिर जब उपयोग करते हैं तो वो धनुष का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये जो जनजाति है इसका अर्थ धनुष होता है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति का उपयोग करते हैं, यानी जो धनुषवान का, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर ये लोग जो है दोस्तों धनुष का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया था, 2 बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों। यहाँ पे जो इसका पूर्वी क्षेत्र है वाला, इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों ये वाला, ठीक है। जो पश्चिमी क्षेत्र में जैसे झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, इन जिलों में जो है दोस्तों भील जनजातियाँ पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो जनजाति दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में ही निवास करती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भीलों के गांव को कहा जाता है, यानी जो भील होते हैं दोस्तों उनके गांव को क्या कहा जाता है, तो पाल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों का प्रमुख भोजन क्या है, 16 मतलब याद रख लेगा, जो को मतलब क्वेश्चन लिखने में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो भीलो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका जो प्रमुख भोजन कौन सा दोस्तों, तो मक्का, जौ, ज्वार, दाल, ये सभी जो है दोस्तों इनके मुख्य भोजन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति पाई जाती है, यानी जो भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों, तो ये किस वर्ग की पाई जाती है, तो भील, भीलाला और पटेलिया, ये सभी वर्ग की जो जाति है दोस्तों पाई जाती है, याद रखिएगा, इनके अन्य नाम भी है ये, ठीक है, भील जनजातियों के।
और भील जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों, जैसे कि झाबुआ जिला हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, धारवी हो गया, और भी ऐसे बहुत से जिले दोस्तों यहाँ पे निवास करती है पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से याद रखिए। और भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे कौन सी है दोस्तों, गोंड जनजाति है, याद रखिएगा कौन सी है, गोंड जनजाति। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो कोरकू जनजाति है, सॉरी दोस्तों, कोले जनजाति है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे है कोरकू। चौथे नंबर पे कौन सी है दोस्तों, कोरकू जनजाति है चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर पे दोस्तों सहरिया जनजाति। पांचवें नंबर पे कौन सी है दोस्तों, सहरिया जनजाति, जो कि क्रम वाइज याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भील लोग होते हैं दोस्तों, यानी जो भील लोग होते हैं, इनका विवाह प्रचलित है, यानी जो इनके विवाह जो है वो कैसा होता है दोस्तों, तो इनका परीक्षा विवाह होता है दोस्तों, जैसे कि गोल गधेड़ा, अपहरण विवाह भी होता है इनका। तो ये सभी प्रकार के जो है दोस्तों विवाह होते हैं भील जनजाति में। और भील जनजाति आरक्षित है। तो ये भील जनजाति जो है वो किस पर डिपेंड है दोस्तों, तो कृषि पर डिपेंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति का प्रमुख देवता, यानी जो भील जनजाति दोस्तों, इनका जो प्रमुख देवता कौन होता है, तो राजा पंथा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति उत्सव मनाते हैं, यानी जो भील जनजाति दोस्तों ये कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो गोल घेगड़ा उत्सव मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इस जनजाति में दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो है दोस्तों, इसमें बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कि भगोरिया उत्सव भी मनाया जाता है। और इन में नृत्यों की अगर बात करें तो भगोरिया नृत्य, डोहा, बड़वा, घूमर, गौरी, इस प्रकार के नृत्य जो है दोस्तों भील जनजाति में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और भील जो कि अब हम लोग कोरकू जनजाति की बात करेंगे, तो कोरकू जनजाति का जो अर्थ है वो क्या है, मनुष्य का एक समूह है। क्या है दोस्तों, कोरकू जनजाति का जो अर्थ है वो मनुष्य का एक समूह है। और कोरकू जनजाति जो है वो क्या मानती है, यानी किस परिवार के दोस्तों, तो कोरकू जो जनजाति है ये पोटो ऑस्ट्रेलिया जनजाति है, यानी पोटो ऑस्ट्रेलियाइट वर्ग की जनजाति दोस्तों, और द्रविड़ जनजाति है ये। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। आपको ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो कोरकू जनजाति है वो किस वर्ग की है या फिर किस परिवार की है, तो आप याद रखिएगा कि पोस्टो ऑस्ट्रेलियाइट वर्ग की है और द्रविड़ परिवार की, यानी ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को आप एक ही में कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोरकू जनजाति है दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि दक्षिणी क्षेत्रों में जो है कोरकू जनजाति निवास करती है। जैसे कि मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों, ये वाला मध्य प्रदेश का मैप है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये जो मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है कोरकू जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, कोरकू जनजाति निवास करती है। जैसे कि छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, जबलपुर, इन जिलों में जो है दोस्तों कोरकू जनजाति निवास करती है। और कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये समाज में प्रचलित है। कोरकू जनजाति में जो इन समाज में अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोरकू जनजाति में, तो दामाद प्रथा, विधवा विवाह, वधु मूल्य विवाह का प्रचलन है दोस्तों। इनमें जो इस कोरकू जनजाति में जो विवाह का प्रचलन है दोस्तों, तो ये दामाद प्रथा का विचलन है, विधवा विवाह, वधु का प्रचलन, मूल्य विवाह जो होता है दोस्तों, ये सभी जो विवाह है दोस्तों ये कोरकू जनजाति में किए जाते हैं, यानी इस प्रकार के जो विवाह इसमें प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू का मुख्य जीविका का साधन क्या है, यानी कोरकू जो जनजाति है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो जनजाति है किन चीज़ों पर डिपेंड है, तो ये कृषि करती है दोस्तों और आखिटन का काम करती है, याद रखिएगा, जो कि कृषि पर डिपेंड है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोरकू
जो लोग होते हैं यानी कोरकू जनजाति जो होती है दोस्तों, ये मुख्यतः किन चीज़ों को मानते हैं, यानी किन चीज़ों की जो है पूजा करते हैं, तो ये महादेव और चंद्रमा की पूजा करते हैं दोस्तों कोरकू जनजाति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू जनजातियों का पर्व, यानी जो कोरकू जनजाति दोस्तों, ये कौन कौन से पर्व मनाते हैं, यानी जो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। तो कोरकू जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो ये गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, देव दशहरा मनाते हैं, जिरोती, देव दशहरा, माघ दशहरा, ये सभी जो है दोस्तों ये कोरकू जनजाति जो है यानी ये पर्व मनाते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन, जो कि सहरिया, ये सहरिया गलत लिखा हुआ है, सहरिया इस प्रकार लिखा जाता है सहरिया। ठीक है, तो सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किस परिवार की जनजाति है, तो एक कोलिरियन परिवार की एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है दोस्तों सहरिया जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। और सहरिया जनजाति की जो मतलब जो सहरिया जनजाति दोस्तों ये किन क्षेत्रों में निवास करती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सहरिया जनजाति दोस्तों, ये जो सहरिया जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में जो है दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये किन किन जिलों में निवास करती है, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, बुंदेलखंड, है ना, ये बुंदेलखंड थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों जो सहरिया जनजाति है वो निवास करती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहरिया जनजाति अपने आप को मानती है, यानी जो सहरिया जनजाति दोस्तों अपने आप को क्या मानती है, तो ये भीलों का छोटा भाई मानती है दोस्तों, जो भील लोग होते हैं दोस्तों उनका छोटा भाई मानती है सहरिया जनजाति। और भारिया जनजाति के कुछ और शब्द है तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। भारिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है तो भार ढोने वाला, यानी जो भारिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, भार ढोने वाला होता है। क्या होता है, भार ढोने वाला। भारिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, यानी जो भारिया जनजाति दोस्तों ये जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में जो है दोस्तों भारिया जनजाति जो है पाई जाती है। लेकिन जबलपुर गलत दोस्तों, भारिया जनजाति जो कि ओनली छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पता है जबलपुर का तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जबलपुर में भारिया जनजाति पाई जाती है नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ पातालकोट का पता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, छिंदवाड़ा जिले में किस जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जाति घोषित किया है दोस्तों, तो ये भारिया जनजाति को। ठीक है, जो कि पातालकोट में निवास करते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारिया लोग रहना पसंद करते हैं, यानी जो भारिया जनजाति के लोग जो है दोस्तों कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो घने जंगल यानी एकांत जंगल में और ऊंचे स्थल पर रहना जो है ये पसंद करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन भारिया जो जनजाति यानी जो पातालकोट स्थान है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी नीचे में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति का मुख्य भोजन है, यानी जो भारिया जनजाति क्या खाती है दोस्तों, तो पेयजल और जो फल वगैरह होती है ये जंगलों में ये खाती है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और जितने भी मैंने जनजातियों से रिलेटेड आप लोगों को आज क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे जो प्रीलिम्स है 2024 के लिए सारे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन क्या होता है एमपीपीएससी कुछ सालों बाद में सिलेबस जो है वो चेंज कर देता है, तो हमें थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, बल्कि वही चीज़ें रहती है उसमें, लेकिन कुछ एक दो जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उससे जो हमें सिलेबस थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।